नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? आइए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी है निर्जला एकादशी की व्रत कथा, ज्येष्ठ मास की। 2023 हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं जेठ मास की ये निर्जला एकादशी की कहानी कथा क्या है। हरि प्रेमियों, इस साल 2023 को 31 मई को निर्जला एकादशी है और शास्त्रों में निर्जला एकादशी के व्रत को सबसे दायी और कठिन व्रत कहा गया है। इस व्रत में जल का त्याग करना पड़ता है। इस दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस एकादशी को सिर्फ कर लेने से ही साल भर की एकादशियों का बराबर का फल प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी भीमसेनी एकादशी भी कहलाती है। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने और निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से भगवान विष्णु की विशेष तौर पर कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। हिंदू धर्म के पद्म पुराण में निर्जला एकादशी के महत्व का बहुत विस्तार से वर्णन करते हुए बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को एकादशी व्रत का महात्म बता रहे थे, उस समय जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आप ज्येष्ठ मास की एकादशी का जो फल और विधान है वह सब हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन तुमने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या प्रभाव होता है वह शास्त्र और धर्मों के जो ज्ञाता है ऋषि वेदव्यास जी से सुनो। ऋषि वेदव्यास जी ने कहा, हे कुंती के पुत्र न युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहा गया है। इस दिन दंत धावन यानी दांत साफ करने के अलावा आचमन अन्य कार्यों के लिए मुंह में जल नहीं डालना चाहिए, इससे यह व्रत भंग हो जाता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यास जी की बातों को सुनकर भीमसेन बोल पड़े, हे महाबुद्धिमान पितामह, मेरे सभी भाई द्रौपदी सहित इस एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि हमेशा ही जलती धधकती रहती है, जिससे मैं ज़्यादा टाइम भूखा नहीं रह सकता। जब तक मैं जी भरकर भोजन ना कर लूं, तब तक यह अग्नि शांत नहीं होती। इस पर व्यास जी ने कहा कि अगर तुम्हें स्वर्ग की अभिलाषा है, अगर तुम स्वर्ग चाहते हो तो तुम्हें एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। भीम के ऐसे कहने पर भगवान व्यास जी ने कहा, फिर तुम पूरे साल की एकादशी का फल देने वाली सिर्फ एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत करो। भगवान व्यास जी ने कहा, भगवान व्यास जी ने जो कहा, भगवान विष्णु बोले, जो व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है वह करोड़ों सोने की मुद्रा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है।
इस ज्येष्ठ एकादशी के दिन किए गए दान का पुण्य जब तप अक्षय होता है, यानी वह अनेक जन्मों तक लाभ देता है। जो व्यक्ति इस ज्येष्ठ मास की एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सामने मृत्यु के समान यम के दूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के स्वयं दूत जो पीताम्बर धारण किए हुए होते हैं, वह विमान में बैठाकर अपने साथ अपने लोक बैकुंठ लोक लेकर जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो निर्जला एकादशी व्रत की कथा को कहने और सुनने से भी ग्रहण के दौरान किए गए दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। हरि प्रेमियों, अगर आपको ये निर्जला एकादशी की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।